Hello students, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. Kids, we completed our session number 1 of chapter number 6, living and non-living things, right? Kids, in today's session number 2, I am going to explain about movement, growth and lifespan. जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको बोला था ना कि मैं इस सेशन में क्या क्या पढ़ाऊंगी, राइट? तो ये इस सेशन में आपको मैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज 3 टॉपिक्स, राइट? बट बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग ऑल दीज 3 टॉपिक्स, लेट मी रिवाइज यू अबाउट लास्ट सेशन. लास्ट सेशन में हमने क्या किया? वोकेब्युलरी वर्ड्स भी किए और मीनिंग्स भी किए, राइट? तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना. वोकेब्युलरी वर्ड्स. नंबर 1, movement, M-O-V-E-M-E-N-T, movement. Number 2, fins, F-I-N-S, fins. Number 3, growth, G-R-O-W-T-H, growth. Number 4, lifespan, L-I-F-E-S-P-A-N, lifespan. Number 5, stomata, S-T-O-M-A-T-A, stomata. Number 6, gills, G-I-L-L-S, gills. Number 7, reproduction, R-E-P-R-O-D-U-C-T-I-O-N, reproduction. Number 8, hatch, H-A-T-C-H, hatch. Number 9, surrounding, S-U-R-R-O-U-N-D-I-N-G, surrounding. Number 10, mimosa, M-I-M-O-S-A, mimosa. Number 11, breathe, B-R-E-A-T-H-E, breathe. Number 12, mosquitoes, M-O-S-Q-U-I-T-O-E-S, mosquitoes. Number 13, cockroach, C-O-C-K-R-O-A-C-H, cockroach. Number 14, ground, G-R-O-U-N-D, ground. Number 15, wings, W-I-N-G-S, wings. Kids, let's pronunciate it once again. Only pronunciation, huh? Number 1, movement. Number 2, fins. Number 3, growth. Number 4, lifespan. Number 5, stomata. Number 6, gills. Number 7, reproduction. Number 8, hatch. Number 9, surrounding. Number 10, mimosa. Number 11, breathe. Number 12, mosquitoes. Number 13, cockroach. Number 14, ground. Number 15, wings. Now kids, let's begin our meanings. Number 1, lifespan, the length of time for which an animal or a plant can live. कोई भी एनिमल और प्लांट जो रहता है उसका टाइमिंग्स होता है ज़िंदा रहने का, हम उसको क्या बोलेंगे? लाइफ स्पान. नंबर 2, स्टोमेटा, स्मॉल होल्स ऑन लीव्स थ्रू विच एयर एंटर्स एंड हेल्प्स द प्लांट ब्रीथ. लीव्स के अंदर छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं जिससे एयर एंटर होती है लीव्स के अंदर और प्लांट उससे इजीली ब्रीथ करते हैं. उस होल्स को हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा. किड्स, इवन वी कैन नॉट सी दैट स्मॉल होल, वो हम अपनी नेकेड आई से देख सकते नहीं है. नंबर 3, रिप्रोडक्शन, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज, यंग एनिमल्स और प्लांट्स. एक मेथड होती है जिससे एक नया बच्चा रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन. वो बच्चा प्लांट में भी हो सकता है, बेबी प्लांट, कोई भी एनिमल में हो सकता है, बेबी एनिमल, फिर कोई भी ह्यूमन बींग्स में भी होता है, बेबी चाइल्ड, राइट? सो उसे हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन. नाउ नंबर 4,
to come out of hatch to come out of an egg। कोई भी बेबी बर्ड होता है वो एग में से बाहर आता है, मतलब उसने हैच किया। क्लियर? नाउ लास्ट वन, नंबर 5, मिमोसा। It is a type of a plant when we touch them it closes its leaves। एक ऐसा प्लांट जिसको हम टच करते हैं तो वो अपने लीव्स इमीडिएटली वो बंद कर देता है। वो उसकी एक फीलिंग होती है कि उसको टच पसंद नहीं होता है, तो इसलिए वो फटाफट से अपने लीव्स को क्लोज कर देता है। क्लियर किड्स? तो हमारे वोकेब्युलरी वर्ड्स और मीनिंग्स अब आई होप सो कि आपको रिवाइज हो गए हैं। तो लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशंस टॉपिक, मूवमेंट। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मूवमेंट। आपकी स्टूडेंट बुक पेज नंबर 191 पे है ये टॉपिक। कौन सा पेज नंबर पे? 191 पे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट इट। Why do we say some things are living and some are non-living? Kids, हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है? हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा? विच थिंग्स इज लिविंग एंड विच थिंग्स इज नॉन लिविंग थिंग्स कैसे पता चलेगा? तो उसके स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीज़ लिविंग थिंग है या फिर ये चीज़ नॉन लिविंग थिंग है। समझ में आ रहा है ना किड्स? चलो मैं बोल रही हूँ ये बोर्ड है, लिविंग थिंग है। सही बोला मैंने? नहीं, आई स्पोक रॉन्ग थिंग, मैंने गलत बोला, क्योंकि ये तो चल रहा है, इसमें मूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही है। वो ब्रीद कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका लाइफ स्पान कन्फर्म होता है, नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ लिविंग थिंग्स है या ये चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स है। क्लियर किड्स? तो ये चैप्टर में हम इस सब कुछ इसी से ही सीखना है हमें। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। हम ये चैप्टर में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का जो डिफरेंस होता है वो हम ये चैप्टर में क्लियर करेंगे कि किसे लिविंग कहते हैं, किसे नॉन लिविंग कहते हैं, कौन कौन से फीचर्स किस में होते हैं। इजीली हम उन दोनों में से किसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, राइट? तो लेट्स बिगिन दैट मूवमेंट। लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना वो अपने आप से चल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा सकते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। खाने की खोज में वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, राइट? शेल्टर मतलब घर। कोई भी एनिमल हो उसका प्रॉपर होम तो होता नहीं है, तो वो क्या करता है कि अपने फूड को ढूंढते ढूंढते एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। अगर एक जगह से दूसरी जगह पे वो पहुंच भी जाता है तो उसका घर तो कोई फिक्स होता नहीं है। हमारा क्या होता है ह्यूमन बींग्स का किड्स, हम कहीं पे भी जाए वापस तो घर पे ही आएंगे, राइट? बिकॉज वी हैव ए सेंस, हमारे पास सेंस होती है ना। हमें पता होता है कि हमारा घर यहाँ पे है, हम यहीं पे रहते हैं, हमें हमारे घर का एड्रेस भी पता होता है। बट एनिमल्स का मोस्टली ऐसा नहीं होता है, वो बहुत दूर दूर अपने फूड को ढूंढने के लिए जाते हैं, तो उसको फूड की भी ज़रूरत होती है और रहने के लिए शेल्टर की भी ज़रूरत होती है, राइट? तो कोई भी लिविंग थिंग है वो अपने हिसाब से अपनी मूवमेंट कर सकता है, मतलब वो अपने हिसाब से अपना फूड ढूंढने के लिए भी जा सकता है और अपने घर को भी ढूंढने के लिए जा सकता है, राइट? क्लियर किड्स? Animals such as dogs and cats walk with their legs. Fish swim in water using their fins and birds fly using their wings. सभी लिविंग थिंग्स की डिफरेंट फीचर्स होते हैं मूवमेंट के। क्या बोला मैंने? सभी लिविंग थिंग्स के मूवमेंट करने के लिए उसके पास अपने डिफरेंट फीचर्स होते हैं। हम किससे मूवमेंट करते हैं? हम ह्यूमन बींग्स। हमें जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है तो वी यूज़ आवर लेग्स।
हम अपने पैरों का यूज़ करते हैं, राइट। अभी मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, तो मैं कौन से पार्ट का यूज़ करूँगी? लेग्स का। मूवमेंट के लिए मैंने कौन से पार्ट का यूज़ किया? लेग्स का, राइट। फिर डॉग्स एंड कैट है, उसके पास अपने 4 लेग्स होते हैं, राइट। तो वो भी हमारी तरह एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए किसका यूज़ करेंगे? लेग्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? लेग्स का यूज़ करेंगे। फिर है फिश। फिश के पास लेग्स होते हैं किड्स? नहीं होते हैं। फिश के पास लेग्स होते हैं? नहीं होते। फिश के पास अपने फिन्स होते हैं। क्या होता है? फिन। किड्स, ये जो है ना जिससे फिश मूवमेंट करती है उसको हम क्या बोलेंगे? फिन्स। ये फिश के क्या है? फिन्स। वो इजीली पानी में इसके थ्रू स्विम कर सकती है। ये जो 2 है ना दिखाई दे रहे हैं आपको, उसको हम क्या बोलेंगे? फिन्स। FINS, फिन्स। तो जैसे एनिमल्स को लेग्स चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही फिश के पास फिन्स होते हैं। तो वो भी पानी में एक जगह पे नहीं रहती है, वो उसका भी मूवमेंट चालू रहता है। आप लोग कहीं पे डैम, पॉन्ड्स, रिवर इस जगह पे गए हो, सी, वहाँ पे बहुत सारी फिशेस होती है, आपने उनको मूवमेंट करते हुए देखा है। एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम बड़ा सा, तो उसमें भी फिश होती है, वो मूवमेंट करती ही रहती है, राइट। तो वो उसकी मूवमेंट किससे होती है? ये दोनों फिन्स से। क्लियर किड्स? बर्ड्स फ्लाई यूजिंग देयर विंग्स। बर्ड्स को भी आपने एक जगह पे बैठे हुए देखा है? नहीं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते। बट बर्ड्स के पास क्या होता है? उसके पास अपने विंग्स होते हैं। बर्ड्स के पास क्या होता है? उसके पास अपने विंग्स होते हैं। किड्स, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट यहाँ पे मैंने आपको विंग्स दिखाने की ट्राई की है। किड्स, ये जो बर्ड्स होते हैं ना, वो अपने विंग्स से एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लाई करके इजीली माइग्रेट भी करते हैं, फ्लाई भी करते, मतलब फ्लाई करके वो माइग्रेट भी करते, एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाते, उसको हम क्या बोलेंगे? माइग्रेशन। तो बर्ड्स के पास क्या होता है? उसके पास अपने विंग्स होते हैं मूवमेंट करने के लिए, मूवमेंट करते हैं, उसे फ्लाई करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, कोई भी फूड को ढूंढने के लिए या फिर शेल्टर को ढूंढने के लिए। क्लियर किड्स? तो जैसे जैसे लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट भी उसके पास अलग अलग उसके ऑर्गन से वो लोग मूवमेंट करते हैं। क्लियर? नाउ most plants do not move from one place to place. आपके दिमाग में क्वेश्चन आया ना कि प्लांट्स भी दीदी लिविंग थिंग है, तो वो क्यों नहीं मूवमेंट करते हैं? आया था ना क्वेश्चन। मोस्ट प्लांट्स मतलब मोस्टली प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते हैं। उसके पास अपना शेल्टर भी फिक्स होता है और वो अपना फूड वो खुद प्रिपेयर करते हैं। सारे के सारे प्लांट्स अपना फूड खुद वो प्रिपेयर करते हैं, उस वजह से उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। वो अपनी जगह पे ही फूड प्रिपेयर करता है और वो अपनी जगह पे ही रहता है। तो देयर इज़ नो नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर प्लांट्स, राइट? However, some plants do not show movement of certain parts, such as flowers and leaves. किड्स, ऐसे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो उसके पार्ट्स मूवमेंट शो नहीं करते। सारे के सारे मोस्टली प्लांट्स मूवमेंट को शो करते हैं। फ्लावर्स है वो मूवमेंट करते हैं, लीव्स है वो मूवमेंट करते हैं, राइट? बट ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके पार्ट्स जैसे कि फ्लावर्स, लीव्स वो मूवमेंट करते नहीं है, वो स्टेबल होते, उसमें किसी भी टाइप की मूवमेंट होती
नहीं है, बट फिर भी वो प्लांट ही है और वो लिविंग थिंग ही है। क्लियर? नॉन लिविंग थिंग्स move only when they are moved by someone or something. For example, a ball moves only if you throw or kick it. Kids, जैसे कि मैंने बोला मूवमेंट हम ह्यूमन बींग्स करते हैं। कोई लेग से मूवमेंट करता है, किसी के पास विंग्स होते हैं, किसी के पास क्या बोला मैंने, किसी के पास फिन्स होते हैं। तो सबके पास डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती है मूवमेंट करने के लिए। फिर बारी आई प्लांट्स की, प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं, बट ऐसे बहुत सारे कम प्लांट्स होते हैं जिसमें मूवमेंट शो होती नहीं है। बाकी सारे के सारे प्लांट्स में मूवमेंट शो होती है। जैसे कि विंड की वजह से प्लांट्स के लीव्स में भी मूवमेंट होती है, सारे के सारे दूसरे पार्ट्स में भी मूवमेंट होती है ना। फिर तो ये तो हुआ लिविंग थिंग्स का। नॉन लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होती है? होती है। कैसे होती है? पर जैसे कि ये डस्टर है, मैंने उसको उठाया तभी मूवमेंट हुई, बट किसी लिविंग थिंग ने उसको कोई भी थिंग्स के लिए उसको मूव करवाया, उसके बाद ही ये मूव होगा। अपने आप चलेगा कि चलो इस दीदी के लेक्चर में मुझे नहीं मज़ा आ रहा है तो मैं नहीं ये यहाँ पे रहूँगा, तो ये भाग सकेगा नहीं, बिकॉज इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। बॉल है, अब हम लोग बॉल से खेलते हैं, राइट? तो बॉल है तो वो तो मूवमेंट करता है, बट हम उसको एक किक मारेंगे तभी वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, फिर दूसरे को कैच देंगे। बट कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है, वो अपने आप मूवमेंट शो करता नहीं है। वो या तो फिर कोई भी चीज़ को हमें मूवमेंट करवाना पड़ेगा। कोई समवन, मतलब हम समथिंग को किक करेंगे, उसमें मूवमेंट करवाएंगे तो डेफिनेटली उसमें मूवमेंट आ जाएगी। क्लियर किड्स? वंस अगेन आई एम रीडिंग दैट नॉन लिविंग थिंग्स मूव ओनली व्हेन दे आर मूव्ड बाय समवन और समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल मूव्स ओनली इफ यू थ्रो और किक इट। बॉल यहीं पे रखा होगा मैंने तो वहीं पे रहेगा। अगर मैं उसको थ्रो करती हूँ या तो फिर किक करती हूँ तभी वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। क्लियर? कोई भी चीज़ हो, कोई भी आपके घर में टेबल है, चेयर्स है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको मूव करवाएंगे तभी वो मूव करेगा। एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे तो वो शिफ्ट भी हो जाएगा। क्लियर किड्स? आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक मूवमेंट। आपको समझ में आया ना मूवमेंट? नाउ किड्स, आवर सेकेंड टॉपिक ग्रोथ। ग्रोथ मतलब बढ़ना, हमारा ग्रोथ होता है। जब हम छोटे छोटे बेबी थे, अभी आप इतने हो गए हो, राइट? मैं इतनी हो गई हूँ, तो हमारे ग्रोथ होते हैं, राइट? लिविंग थिंग्स के ग्रोथ होते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज। लिविंग थिंग्स में ग्रोथ भी होता है, ग्रो भी होते हैं और उसमें चेंजेस भी आते हैं। जब हम छोटे छोटे न्यू बेबीज थे तब हम इतने छोटे थे, हमारे छोटे छोटे बाल थे, अभी आपके बड़े बड़े बाल हैं। मतलब हमारे में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंटली ग्रोथ हो रहा है। जब आप लास्ट ईयर छोटे बच्चे थे, मतलब कि आप थे सेकेंड ग्रेड में, तो आपकी इतनी हाइट होगी। अभी आप थर्ड ग्रेड में हो तो आपकी इतनी हाइट होगी। अभी फोर्थ ग्रेड में जाओगे तब आपकी इतनी हाइट होगी, राइट? तो जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो तो फ्रीक्वेंटली आपका ग्रोथ भी हो रहा है और आप में चेंजेस भी आ रहा है, राइट? अ किटन ग्रोज अप टू बिकम अ कैट। छोटा सा किटन होता है, कैट का बच्चा, तो वो बड़ा होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैट में कन्वर्ट हो जाता है। छोटा किटन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैट में कन्वर्ट होता है। तभी तो हम जो छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? किटन बोलते हैं। बड़ा होके हम उसको क्या बोलेंगे? कैट बोलेंगे। किटन होता है वो कितना क्यूट छोटा छोटा होता है, और कैट होती है वो बड़ी बड़ी होती है, राइट? तो उसमें चेंजेस आया ना। फिर अ पपी ग्रोज अप टू बिकम अ डॉग। छोटा सा पपी होता है वो डॉग में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? डॉग में कन्वर्ट होता है। छोटा सा पपी को देख लो और बड़े से डॉग को देखो,
उसमें कितना चेंजेस है, डॉग में ग्रोथ भी हुआ है और लाइक चेंजेस भी आए, और छोटा पपी होता है वो इसमें कन्वर्ट होता है, इससे उसमें दो चीज़ में चेंजेस आ जाता है। छोटे पपी होता है धीरे 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 बड़ा करके डॉग हो जाता है, राइट। बड़ा भी हो रहा है मतलब ग्रोथ भी हुआ और उसमें चेंजेस भी आया। When a seed is planted in the ground, it soon grows into a plant. A big tree was also a small plant. कि हम कोई भी खाली ग्राउंड है उसमें सीड्स डालेंगे, राइट। तो वो सीड डालने के बाद हम उसको वाटर देंगे, एयर मिलेगी अच्छे प्रपोर्शन में, उसको अगर फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है सारी की सारी, तो वो छोटा प्लांट है, सीड हमने डाला, वो ग्रो होगा, वो पहले बेबी प्लांट होगा, फिर थोड़ा सा बड़ा प्लांट होगा, फिर बड़ा, फिर इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्री में कन्वर्ट हो गया। मतलब उसमें ग्रोथ भी हो रहा है और उसमें चेंजेस भी आए। जब छोटे थे तब उसमें सिर्फ लीव्स थे, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसमें फ्लावर्स आए, उससे भी बड़ा हुआ तो उसमें फ्रूट्स आए। तो ये सारे के सारे चेंजेस हम ह्यूमन बींग्स में, लिविंग थिंग्स में होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में ये सारे चेंजेस होते नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज अ टेबल, अ बुक और अ टॉय डू नॉट ग्रो। जैसे कि मैंने बोला, हम लिविंग थिंग्स ग्रो भी हो रहे हैं और चेंजेस भी आ रहा है, राइट। लास्ट ईयर की आपकी रफ बुक होगी, वो इस साल बड़ी हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी, उसमें चेंजेस आएंगे नहीं, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। आपके पास टॉयज है, राइट। किस गर्ल्स के पास तो बट नेचुरल है, बाबीज होंगी, बॉयज़ के पास कोई भी टॉय होगा, तो आप 2-3 इयर्स के से उसके साथ खेल रहे हो, तो वो भी आपके साथ बड़े हो रहे नहीं हो रहे, बिकॉज वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें कोई भी चेंजेस आ सकते नहीं है। क्लियर किड्स? वंस अगेन आई एम रीडिंग ऑल द थिंग्स, लिसन इट केयरफुली। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज। A kitten grows up to become a cat. A puppy grows up to become a dog. When a seed is planted in the ground, it soon grows into a plant. A big tree was also once a small plant. Non-living things such as a table, a book or a toy do not grow. Clear kids? I hope so you understand growth. Now let's try to understand lifespan. Lifespan मैंने मीनिंग में बोला ना, lifespan क्या होता है, चलो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। All living things live up to a certain age called the lifespan. सारे के सारे लिविंग थिंग्स के पास अपने खुद के एक लाइफ स्पान होते हैं कि वो कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं। मैंने बोला ना कि बटरफ्लाई की कितनी होती है, 15 to 20 डेज जितना ही रह सकता है। फिर डॉग्स होते हैं, उसका कितना बर्थ टाइम पीरियड होता है, तो कि वो 10 to 12 या 12 to 14 ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं। फिर डिफरेंट हम ह्यूमन बींग्स की होती है, उनकी कितनी लाइफ स्पान होती है, 60 to 80 ईयर्स तक। तो डिफरेंट लिविंग थिंग्स की डिफरेंट लाइफ स्पान होती है। The lifespan of a dog is 10 to 12 years. मैंने बोला ना, कोई भी डॉग की लाइफ स्पान कितनी होती है, 10 से 12 साल तक। डॉग है ना, डॉग किड्स, वो सिर्फ 10 to 12 ईयर्स तक ही जिंदा रह सकता है। कितने ईयर्स तक? 10 to 12 ईयर्स। उसका ग्रोथ होता है वो भी फास्ट होता है, उसमें चेंजेस भी फटाफट से आ जाते हैं। अ बटरफ्लाई लीव्स फॉर अराउंड 20 to 30 डेज। कोई भी बटरफ्लाई होता है वो 20 या 30 डेज के बीच का ही उसका लाइफ स्पान है। कोई भी बटरफ्लाई उतने दिन तक ही जिंदा रह सकता है। जैसे मैंने बोला ना, हम ह्यूमन बींग्स 60 to 80 ईयर्स तक रहते हैं, तो बटरफ्लाई सिर्फ 20 to 30 डेज के बीच तक ही जिंदा रह सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट यूजुअली हैव अ लाइफ स्पान। नॉन लिविंग थिंग्स के पास अपनी लाइफ स्पान होती नहीं है। अगर हम कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स की अच्छी तरह से केयर करेंगे तो वो 5 इयर्स तक भी हमारे साथ रहेगी,
अगर उसके ऊपर कोई भी भारी चीज़ गिरती है तो वो टूट जाता है, तो उसका लाइफ स्पान खत्म, मतलब उसके पास अपना लाइफ स्पान होता ही नहीं उसका कंफर्म। बट हम लिविंग थिंग्स के पास होता है, राइट? क्लियर किड्स? आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 टॉपिक्स। फटाफट से लाइफ स्पान में रीड कर रही हूँ, यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनोगे आप। ऑल लिविंग थिंग्स लिव अप टू अ सर्टेन एज। हमारे लिविंग थिंग्स होते एक सर्टेन एज तक जिंदा रहते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे? लाइफ स्पान। द लाइफ स्पान ऑफ अ डॉग इज 10 to 12 years. A butterfly lives for around 20 to 30 days. Non-living things do not usually have a lifespan. लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के पास अपनी लाइफ स्पान प्रॉपर वे में होती नहीं है। क्लियर किड्स? आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल दिस 3 टॉपिक्स, मूवमेंट, ग्रोथ एंड लाइफ स्पान। समझ में आया ना किड्स? मूवमेंट क्या है कि हम लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होती है, डिफरेंट वे में होती है। जैसे बर्ड्स विंग्स के साथ करते हैं, फिश है वो फिन से करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स लेग से करते हैं, बाकी एनिमल्स है कोई वो भी लेग से मूवमेंट करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मूवमेंट करते नहीं है। ग्रोथ, हमारा ग्रोथ भी होता है, हमें चेंजेस भी आता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स का ग्रोथ भी नहीं होता है, उसमें चेंजेस भी नहीं आते हैं। चेंजेस आ सकते हैं, मतलब कि वो न्यू से ओल्ड हो सकता है, उसमें कुछ लगा है या तो फिर, बट वो चेंजेस किसने किए? हम ह्यूमन बींग्स ने, राइट? तो क्लियर किड्स? फिर है लाइफ स्पान। जैसे कि हम सर्टेन एज तक जिंदा रहते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे? लिविंग थिंग्स का लाइफ स्पान। नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ स्पान होता नहीं है। सो किड्स, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस सेशन, ट्राई टू कंप्लीट ऑल द फिल इन द ब्लैंक्स विच आई हैव सेंट यू। मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स है उसका PDF सेंड कर दिया है। आप अपने हिसाब से, अपने आप से आंसर्स अच्छी तरह से फील करोगे। ओके किड्स? नेक्स्ट सेशन में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट नीड फॉर एयर। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको नीड फॉर एयर एक्सप्लेन करूँगी, नीड फॉर फूड एक्सप्लेन करूँगी, रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन करूँगी, फीलिंग चेंजेस इन द सराउंडिंग्स, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूँगी किड्स। सो टिल नेक्स्ट सेशन किड्स, बाय। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक कर देना। ओके, बाय।